हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं और परासरण दाब के क्या-क्या नियम होते हैं। लॉ ऑफ ऑस्मोसिस प्रेशर, परासरण दाब के क्या नियम होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले परासरण दाब किसे कहते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में स्थित सांद्र विलयन की कक्ष से तनु विलयन की ओर आरोपित वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। देखिए, तनु जब हम एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक ओर हम सांद्र विलयन रखते हैं जबकि दूसरे ओर तनु विलयन रखते हैं, तो इन दोनों के बीच एक दाब लगता है और वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, तो उसे हम परासरण दाब कहते हैं। अर्थात जब हम सांद्र विलयन को और तनु विलयन को, यहाँ पर फिगर में समझिए, यहाँ पर देखिए, एक और हम सांद्र विलयन को रखें और एक और हम तनु विलयन को रखें, अब बीच में अर्धपारगम झिल्ली है, तो यहाँ पर रखेंगे तनु विलयन और सांद्र विलयन को, तो इसमें परासरण की क्रिया होगी और वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे उसे ही हम परासरण दाब कहते हैं। और परासरण दाब को पी या पाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है वायुमंडल, इसका मात्रक वायुमंडल होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको परासरण दाब किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा कि जब अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा दो विलयनों को, एक सांद्र विलयन और एक तनु विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, तो इनके बीच परासरण की क्रिया होती है। परासरण की क्रिया आप समझ सकते हैं। देखिए, परासरण क्या होता है। तो परासरण वह होता है जैसे किशमिश का फूल जाना। यदि हम पानी में किशमिश को डालेंगे तो किशमिश फूल जाता है, जो कि एक परासरण का उदाहरण है। तो किशमिश कैसे फूल जाता है कि जब पानी की बूंदें किशमिश में प्रवेश करती हैं तभी किशमिश फूल जाता है और फूला हुआ दिखाई देता है। तो यह एक परासरण की क्रिया है। तो यदि हम अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक और मान लीजिए किशमिश रख देते हैं और एक और हमारा जल है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली बीच में है, तो पानी के अणुओं को किशमिश की ओर जाने ही नहीं देगा, तो किशमिश नहीं फूल पाएगा और यही क्रिया हमारा परासरण दाब कहलाता है। आइए देखते हैं परासरण दाब के क्या क्या नियम है। लॉ ऑफ ऑस्मोसिक प्रेशर, तो परासरण दाब के निम्नतः दो नियम है। पहला नियम वायल वन हाफ नियम, वायल वन हाफ नियम परासरण दाब का पहला नियम है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। परासरण दाब का पहला नियम है वायल हांट नियम। वायल और वांट, ये दो हमारे, वायल वांट एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने परासरण दाब के संबंधित एक नियम दिए थे कि इस नियम के अनुसार किसी स्थिर ताप, स्थिर होना चाहिए ताप के मान में कोई परिवर्तन न हो, तब विलयन का परासरण दाब P विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। तो परासरण दाब P अनुक्रमानुपाती या समानुपाती इसे कहते हैं विलयन की सांद्रता। कब? जब स्थिर ताप हो तब। तो P समानुपाती C। अब जब हम अनुक्रमानुपाती, इस अनुक्रमानुपाती कर लीजिए या समानुपाती, दोनों एक ही बात है। तो जब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक हमारा अनुक्रमानुपाती समानुपाती नियतांक आएगा, जहाँ की हमारा समानुपाती या अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ये है हमारा पहला परासरण दाब का नियम, वायल वांट हाफ नियम। अब चलिए दूसरा हमारा परासरण दाब का नियम रहा, दूसरा नियम है कि चार्ल्स वांट हाफ नियम। चार्ल्स वांट हाफ नियम, ये भी एक वैज्ञानिक हैं जो कि परासरण दाब के नियम के संबंधित यह अपना नियम दिए हैं। तो इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता C पर, अब इस दूसरे नियम में सांद्रता स्थिर होनी चाहिए, तो स्थिर सांद्रता C पर किसी विलयन का परासरण दाब P परम ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे परासरण दाब का दूसरा नियम कहते हैं चार्ल्स वांट हाफ नियम। तो देखिए, चार्ल्स वांट हाफ ने एक नियम दिया था कि यदि विलयन की सांद्रता नियत हो, मतलब उसके मान में कोई परिवर्तन न हो, तो विलयन का परासरण दाब P परम ताप T के समानुपाती होता है, जहां परासरण दाब P समानुपाती T है। तो अब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, जहाँ के हमारा एक समानुपाती नियतांक है, तो P बराबर K इंटू T। तो ये थे हमारे परासरण दाब तथा परासरण दाब के नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।